वेलकम बैक टू माय चैनल एक्सेल 101। मैं हूं रिजवान रजाक और आप सबको मेरा सलाम। दोस्तों, हमने अपनी लास्ट वीडियो में एक्सेल फाइनेंशियल फंक्शंस के इंट्रोडक्शन के बारे में जाना था। आज हम एक्सेल के कोर फाइनेंशियल कॉन्सेप्ट को समझने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे पीवी फंक्शन की, जिसको प्रेजेंट वैल्यू बोला जाता है। अगर आप फाइनेंस या बैंकिंग से रिलेटेड है, स्टूडेंट है या एक्सेल को प्रोफेशनल लेवल पे यूज करना चाहते हैं, तो ये वीडियो फाउंडेशन सेट करेगी। अक्सर लोग एक्सेल का पीवी फंक्शन यूज तो कर लेते हैं, लेकिन लॉजिक समझ नहीं आता, और जब लॉजिक समझ नहीं आता तो फंक्शन याद नहीं रहता। तो दोस्तों, आज का गोल ये है कि हम सिर्फ फॉर्मूला नहीं बल्कि कॉन्सेप्ट भी समझेंगे। सबसे पहले मेरा एक सिंपल सवाल है आप सबसे कि क्या आज का 1 लाख रुपया अगले 5 साल में मिलने वाले 1 लाख के बराबर है या नहीं? तो हम सबका आंसर होगा नो। रीजन ये है क्योंकि मनी हैज टाइम वैल्यू। आज का पैसा इन्वेस्ट हो सकता है, प्रॉफिट कमा सकता है, बिजनेस में लग सकता है। इसलिए आज का पैसा ज्यादा पावरफुल फ्यूचर के पैसे से होता है दोस्तों। और इसी कॉन्सेप्ट को एक्सेल में हैंडल करता है हमारा पीवी फंक्शन। पीवी को यूज करने का एक ही बेसिक पर्पस होता है, और वो ये होता है कि फ्यूचर में मिलने वाला पैसा आज की डेट में एक्चुअली कितनी वर्थ रखता है। पीवी कभी भी पैसे को कम नहीं करता। पीवी से आप लॉस शो नहीं करवा सकते। पीवी का काम ये है कि फ्यूचर में मिलने वाले पैसा की आज की डेट में क्या वर्थ है दोस्तों। असल में पीवी सिर्फ टाइम का इफेक्ट रिमूव करता है, इसलिए याद रखें पीवी पैसा कम नहीं करता, पीवी टाइम को रिवर्स करता है दोस्तों। दोस्तों, अब हम उस एग्जाम्पल की बात करते हैं जिस पे हम पीवी फंक्शन यूज करेंगे। तो एग्जाम्पल कुछ यूं है कि assume an investor expects to retrieve 500,000 after 5 years. The market rate of return is 10% per annum. There are no periodic payment involved during this period. The objective is to determine what is the present value of 500,000 today. वो कहता है कि एक इन्वेस्टर को 5 लाख रुपया 5 साल बाद मिलेगा। तो अगर वो 5 साल बाद मिलने वाला 5 लाख रुपए की प्रेजेंट वैल्यू क्या है, यानी कि उसके पास कितनी अमाउंट हो कि वो उसको इन्वेस्ट कर दे और उसको 5 साल बाद 10% इंटरेस्ट रेट या प्रॉफिट रेट से उसको 5 लाख रुपए मिल सकते हैं दोस्तों। अब इस एग्जाम्पल को देखते हुए ये काम करेगा हमारा पीवी फंक्शन। ये हमें उस 5 साल बाद मिलने वाले 5 लाख की प्रेजेंट वैल्यू निकाल के देगा दोस्तों। तो सबसे पहले हम पीवी फंक्शन को एक्टिव करेंगे। पीवी फंक्शन को जैसे ही हम एक्टिव करेंगे उसके पैरामीटर हमें नीचे शो हो जाएंगे। फंक्शन का पहला पैरामीटर जो है वो रेट है। रेट का मतलब होता है इंटरेस्ट रेट पर पीरियड या प्रॉफिट रेट पर पीरियड भी बोला जा सकता है दोस्तों। तो यहाँ हमारे पास जो मार्केट रेट ऑफ रिटर्न है वो है 10%। पहले मैं ये तमाम पैरामीटर्स एक दूसरे सेल्स में लिख देता हूं ताकि आपको याद रहे। ये है हमारे पास रेट है यहाँ पे 10%, तो हम यहाँ पे 10% लिख देंगे। उसके बाद एनपीईआर की बात करते हैं, और इससे पहले ही मैं आपको रेट थोड़ा सा और एक्सप्लेन कर दूं कि एनुअल इंटरेस्ट रेट हमारे पास यहाँ पे 10% है और कैलकुलेशन ईयरली होगी, तो हम रेट में 10% ही लिखेंगे। लेकिन अगर मंथली होती तो एनुअल रेट को हम 12 से डिवाइड करते। अब सेकंड पैरामीटर की बात करते हैं एनपीईआर, यानी कि टोटल नंबर ऑफ पीरियड। सिंपल वर्ड्स में कितने साल या कितने मंथ। जैसे 5 साल है तो हमारे पास यहाँ पे एनपीईआर होगा 5। और उसके बाद हम बात करते हैं पीएमटी। पीएमटी का मतलब होता है पीरियोडिक पेमेंट, यानी कि हर साल या हर मंथ कोई फिक्स पेमेंट हो रही है। कि अगर कोई शख्स 5 साल के लिए एक इन्वेस्टमेंट करने जा रहा है और उसको 5 साल में 5 लाख रुपया एक ही दफा मिलेगा, क्या उसको मंथली बेसिस पे भी मिल रहा है? तो ऐसा इसमें कोई कंडीशन नहीं है, एक ही बार उसको पेमेंट मिलेगी 5 लाख रुपया। तो जो कि उसकी नेटवर्थ अब हम पीवी से निकाल रहे हैं। यहाँ पे इस वक्त पीएमटी की वैल्यू आएगी 0, क्योंकि हम कोई मंथली हमें इन्वेस्टमेंट नहीं मिल रही या कोई रिटर्न हमें नहीं दिया जा रहा। और एफ वी यानी कि फ्यूचर वैल्यू। अब फ्यूचर वैल्यू क्या है? फ्यूचर वैल्यू हमारे पास वो अमाउंट है जो हमें आज इन्वेस्ट करने के बाद 5 साल के बाद मिलने वाली है। फिर मैं बता दूं कि फ्यूचर वैल्यू वो वैल्यू है जो हमें, अगर हम कुछ पेमेंट आज इन्वेस्ट करें तो 5 साल के बाद जो हमें पेमेंट मिल रही है वो है फ्यूचर वैल्यू। यानी कि इस एग्जांपल के मुताबिक जो हमें फ्यूचर में 5 साल बाद अमाउंट मिलेगी वो होगा 5 लाख रुपया। तो इसलिए हम यहाँ पे अपनी फ्यूचर वैल्यू लिख देंगे दोस्तों।
ठीक होगा दोस्तों। अब हम इस पे बात करते हैं, पीवी फंक्शन को अप्लाई करेंगे तो हम यहाँ से इनको लिंक कर देंगे। तो पीवी को एक्टिव करेंगे, दोबारा से पीवी को एक्टिव किया और हमारे पास इस वक्त जो रेट है वो है 10%। उसके बाद हमारे पास जो एनपीईआर है वो है 5 यानी कि 5 साल। और इस एग्जांपल में पीएमटी हमारे पास पीरियोडिक पेमेंट नहीं हो तो हम 0 लिखेंगे। अब बात करते हैं इसके एफवी फंक्शन की, फ्यूचर वैल्यू हमारे पास कितनी है, वो है हमारे पास 5 लाख रुपए। और इसके बाद हमारे पास एक और पैरामीटर आ रहा है जो कि जिसको टाइप बोला जाता है। वो हमें ये बताता है कि क्या आपकी ये जो आपको रिटर्न मिल रहा है, आपका जो अमाउंट आपको मिलने जा रही है 5 साल के बाद, क्या वो आपको इन्वेस्ट करते ही मिल जाएगी या एंड ऑफ द पीरियड जब 5 साल हो जाएंगे तो उस वक्त मिलेगी। तो हमें अगर हम यहाँ पे 0 अप्लाई करते हैं तो भी हमें एंड ऑफ द पीरियड बताएगा, और अगर हम यहाँ पे 0 अप्लाई नहीं करते तो हमको ये ऑटो पे 0 ही लेगा। अगर हम खुद यहाँ पे 0 अप्लाई कर देंगे तो 0 के आंसर एंड ऑफ द पीरियड लिया जाएगा। अगर हम इसको इग्नोर कर देते हैं और ब्रैकेट बंद करके यहाँ पे एंटर प्रेस करके आंसर ले लेते हैं तो भी ये ऑटो पे 0 ही लेगा। लेकिन अगर हम बिगिनिंग ऑफ द पीरियड में हमें अमाउंट मिल रही होती तो हमने यहाँ पे 1 अप्लाई करना था। तो हम यहाँ पे अब 0 अप्लाई करेंगे क्योंकि हमें एंड ऑफ द पीरियड में जाके अमाउंट मिल रही है। ब्रैकेट बंद करेंगे, एंटर प्रेस करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा दोस्तों। तो ये देखिए जी, अब ये आंसर आ चुका है। हमें हमारे 5 साल बाद मिलने वाले 5 लाख की आज की प्रेजेंट वैल्यू बता दी है, वो है 3,10,460। अब देखें, अब ये हमारी एग्जांपल सॉल्व हो चुकी है कि अगर हम आज 3,10,460 रुपए इन्वेस्ट करते हैं 5 साल के लिए 10% पर एनम इंटरेस्ट रेट पे, तो हमें 5 लाख रुपया मिलेगा दोस्तों। तो यही तो ये फंक्शन करता है कि हमें हमारी इन्वेस्टमेंट की जो हमें रेट रिटर्न मिल रहा होता है उसकी प्रेजेंट वैल्यू हमें बता देता है दोस्तों। अभी भी ये फंक्शन एक्सप्लेन नहीं हुआ, अभी इसके बहुत सारे पॉइंट्स है जो मैं आपको एक्सप्लेन करना चाहता हूं दोस्तों। तो चलिए एक और क्वेश्चन का मैं आंसर दे देता हूं कि पीवी अप्लाई करने के बाद आंसर नेगेटिव क्यों आता है। जी देखें, आपको ये जो वैल्यू है वो रेड शो हो रही है तो इसका मतलब है कि ये नेगेटिव है। तो क्वेश्चन ये है कि एक्सेल पीवी को नेगेटिव शो क्यों करता है। तो इसका रीजन दोस्तों बड़ा सिंपल है, वो ये है कि आज का इन्वेस्टमेंट यानी कैश आउटफ्लो तो वो होता है नेगेटिव, और फ्यूचर में मिलने वाला पैसा यानी कैश इनफ्लो वो होता है पॉजिटिव। एक्सेल अकाउंटिंग लॉजिक फॉलो करता है। अगर आप सिर्फ समझने के लिए पॉजिटिव नंबर चाहते हैं तो आप इससे पहले माइनस अप्लाई कर सकते हैं। पीवी इक्वल लिखेंगे पीवी और यहां पे हम लिख देंगे माइनस, तो फिर हमारा आंसर जो है वो पॉजिटिव में आ जाएगा। लेकिन अगर हम यहाँ पे माइनस नहीं लिखते तो अकाउंटिंग रूल्स के मुताबिक ये इसको नेगेटिव ही देगा। और या अगर हम इस तरह, अगर हम अपनी फ्यूचर वैल्यू के साथ जो हमारी फ्यूचर वैल्यू होगी उसके साथ भी माइनस का साइन अप्लाई कर दें तब भी आंसर हमारा पॉजिटिव आ जाएगा दोस्तों। तो इसलिए पीवी फंक्शन हमारे आंसर को नेगेटिव करता है क्योंकि ये हमेशा एक्सेल काउंटिंग लॉजिक फॉलो करता है दोस्तों। ये बात भी याद रखिएगा दोस्तों कि पीवी फंक्शन जो है, आज जो हमने पहला फंक्शन सीखा, ये एफ वी यानी कि फ्यूचर वैल्यू का बेस होता है, एनपीवी का भी बेस है और आईआरआर का भी बेस है। ये वो फंक्शंस हैं जो हम अपनी नेक्स्ट वीडियोस में सीखने वाले हैं। तो उम्मीद करता हूं कि आज आपको पीवी फंक्शन के तमाम लॉजिक्स की समझ आ गई होगी कि अगर हमारे पास कहीं पे कोई फ्यूचर वैल्यू हो तो हम उसकी प्रेजेंट वैल्यू चेक कर सकते हैं इन पैरामीटर्स के साथ दोस्तों। तो ये थी आज की वीडियो। अब हमारी मुलाकात होगी एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।